आज इमरान खान साहब का मुकदमा लगना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे भी मुकदमा आगे नहीं चल सका। दूसरे केस में जो जेल ट्रायल हो रहा है वहाँ पे भी पता चला कि मुकदमा आगे नहीं चल सका। इसकी क्या वजह है? तहरीक इंसाफ वाले तो इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। इस हवाले से अली अमीन साहब ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। तहरीक के बारे में मैं यही कहूंगा कि तहरीक के लिए लाएमल बन रहा है। प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि मैं मोटरवे पे आता हूँ तो 6 जगहों पे खड्डे मार लेते हैं, 2-2 किलोमीटर रोक के पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं, मैं कोई सुरंग खोदूं, ये मैं बताऊंगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। इस दफा हम हथियार लेके आएंगे। मेरे मजहब ने मुझे कहा है, मेरे आइन ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। जी मलिक साहब, मैं सुरंग खोद के आऊँ, मैं पहाड़ से आऊँ, मैं हथियार लेके आऊँगा। अब कोई पता नहीं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं और अचानक इधर स्टूडियो में से अली अमीन साहब कहीं सुरंग खोद के बाहर निकल आए, तो अब कोई समझ नहीं आ रही। आपको समझ आई है कि क्या करने जा रहे हैं ये? अली अमीन गढ़ापुर साहब आप इतना सीरियस ना लिया करें सर। वो असला लेने की बात, लेके आने की बात कर रहे हैं। एक सूबे के वजीर आला हैं वो असला वो लेकर आने की बात करेंगे जिसके साथ वो आके इस्लामाबाद जहाँ बैठे रहते, वहां से जाने के बाद उन्हें पूरी एक फिल्मी कहानी सुना दी थी। पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ से उतरा, मोटरसाइकिल को हाथ दिया, गाड़ी ने बिठाया और फिर पेशावर पहुंच गया। इसलिए वो ये कहानियां सुनाते हैं अपने कारकुनों को मुतमईन करने के लिए। और ये जितना तो मेरे ख्याल में इसका उन्हें भी शायद अंदाजा नहीं हो पाता। कोई भी मुल्क की सियासी जमात जो पार्लियामेंट निजाम का हिस्सा हो, राना साहब और झगड़ा साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, अगर वो बंदूक रहती फिर वो सियासी जमात से हटके आपकी सियासत के अंदर एक बागी जमात बन जाती है। और उसे ठीक, और खास तौर पर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ये बात करे कि फैसला लेकर आएंगे। भाई आप क्या इस्लामाबाद फतह करने आएंगे? यानी आपने तो यहाँ से जाते हुए बताना नहीं किसी को कि आप गए या वापस कैसे हैं। लेकिन इस किस्म की बात जो है, बेशक वो मजाक में की या मौला जट बनने की कोशिश में की जाए, ये सियासी दरवाजे मजीद बंद कर देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मलिक साहब। मैं जरा झगड़ा साहब को भी इस पे शामिल करना चाहता हूँ। झगड़ा साहब, अब किस किस्म की एहतजाजी तहरीक आप लोग चलाएंगे? इसलिए कि कहा जा रहा है कि खुफिया रखी हुई हैं चीज़ें, अचानक बताएंगे। क्या जमात क्या सोच रही है और एहतजाजी तहरीक कब से आप शुरू करना चाह रहे हैं? देखिए, जहां तक ये बयान है, मेरे ख्याल में कोई हथियार जो है वो नहीं लाता। आई डोंट नो, ये आपको अली अमीन साहब से पूछना पड़ेगा या पार्टी लीडरशिप से पूछना पड़ेगा। आपको पता है मेरे जाती तौर पे वैसे भी हमारे आपस में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन आई एम सॉरी, कोई जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स पॉलिटिकली होती, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये देख लें कि जो आज हुआ कोर्ट में, उस पे जरा फोकस करें, क्योंकि ये बातें जो है वो उससे डिस्ट्रैक्ट करा देती हैं। ये है हमारा जुडिशल निजाम कि अभी इमरान खान ने प्रोटेस्ट मूवमेंट का कह दिया तो आप उनके केस नहीं सुनवाएंगे, आप जिससे मर्जी उनसे मिलवाएंगे नहीं, तो फिर हम करें क्या? बेसिकली फिर पाकिस्तान के स्टेट के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को कौन जो है वो तबाह कर? ठीक है जी, कोई हथियार ले आए, उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले आए। कोई जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करे, जुडिशल सिस्टम को खराब करके, इन्फ्लुएंस करके, अडियाला जेल में किसी को मिलवा ना मिलवा के, तो वो भी कर। पिछले थर्सडे को, जुमेरात को, हमें खान साहब ने बुलाया था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, लिख के ले लें, ना मेरे पास था, ना आतिफ खान साहब के पास था, ना बाबर स्वाति के पास था। हम जनूबी साइड से अडियाला गए, 2 किलोमीटर बाहर चेक पोस्ट था। उन्होंने कहा कि आगे एक और चेक पोस्ट भी आप आगे जाके देख लें, कहीं शमाल से जाए, शमाल से चले गए, वहां भी चेक पोस्ट था। वॉक करने की कोशिश की, यार क्यों टाइम जाया कर रहे हैं आगे भी। वो पुलिस वाले खुद शर्म के जो है वो आपको देखते हैं। तो मुझे बता दें, इंडिया से हमने इतनी बड़ी जंग की है, जीती है, कौम इकट्ठी हो गई है, बाय एंड लार्ज छोटी मोटी जो है वो बातें होती हैं, ठीक है जी। एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि हम इस पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व कर दें, और ये वाहिद मसले नहीं है। आज इंडिया आपका पानी जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है, जो उसके पास कैपेसिटी है, जब मर्जी रोका, जब मर्जी रिलीज किया, फ्लोज एराटिक हो रहे हैं।
ये वाटर वॉर्स आगे पता नहीं कहां पे जाएंगे। और याद रखें, माशाल्लाह हमारी आर्मी एयरफोर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन हमारी जीडीपी ग्रोथ ये 2 और 4% के दरमियान होती है। ठीक, मैं ज़रा इस पे राना साहब को भी शामिल करना चाहूँगा। राना साहब, ये आज जिस तरीके से मुकदमा अगेन उनका नहीं चल सका, और ये वो बार बार ये मसला वो उठाते हैं कि इसमें बहुत सारे इंतज़ामी मामलात हैं, कभी मुलाकात नहीं करवाई जाती। कल मुजम्मल असलम साहब से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हमने खान साहब से बजट का मामले पे भी मुशावरत करनी है, कुछ हदायत उन्होंने दी हैं, लेकिन हुकूमत वाले मिलने नहीं देते। उनको डर है कि इमरान खान साहब कोई अंदर से आइडिया दे देंगे और वो आप लोगों के लिए मसला बन जाएगा। देखिए, ये तो जज साहब के ऑफिस से पूछा जा सकता है कि वो क्यों नहीं आए, इसका हुकूमत से तो कोई लेना देना नहीं है। मुलाकातों करने वो तो मौजूद अदालत तो देखें वो करेगी, जो अच्छा, मुलाकातों वाला मामला इंतजामिया रोकती है। देखें, वो भी जो है, अगर मुलाकातें तो हो रही हैं, उनकी मुलाकातें नहीं रुकी, किन की हो रही हैं इसके अंदर लड़ाई झगड़ा पीटीआई में चलता रहता है। बहरहाल देखें, जो बात सीएम केपीके ने की, जो चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के पाकिस्तान के अंदर, उनकी बात को तो सीरियसली लेना होगा। देखें, क्योंकि उन्होंने असले की भी बात की, उन्होंने सुरंगों की भी बात की, वो ये नवंबर में कर चुके हैं। वो असला भी लेके आए थे नवंबर में, वो ट्रेनें भी लेके आए थे जिनके तहत उन्होंने रुई की तरह कंटेनर्स को उठाया, और वो टेयर गैस और शेल भी लेके आए थे, और उन्होंने इन चीज़ों का बेदरेग इस्तेमाल किया था। तो वो पूरी इस साजिश से आए थे कि खून खराबा हो और उसके अंदर से जो है कोई उनको सियासी पॉइंट स्कोरिंग मिले, कोई मुल्क के हालात ख़राब हो, इंतशार हो। तो इसको तो मैं सीरियसली लूँगा और इसको सारों को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन इस चीज़ से ये बाज नहीं आते। ये मुझे नहीं समझ आती कि ये इंतशारी एजेंडा जो है, आपने सारे जो आईनी रास्ते हैं आप लोग खुद उसको बंद करते जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो ये भी एतराज़ कर रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम तो आईनी रास्ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, आज सलमान सफदर साहब किसी सहाफ़ी से बात कर रहे थे, इमरान खान के वकील, वो ये कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि कभी वो जो दीगर मौजूद जज साहिबान जो अरसा दराज से यहाँ पे बैठे हुए इंसाफ कर रहे हैं, उनकी अदालत में भी इमरान खान का केस लगे। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, सिर्फ केस वहाँ पे लगता है और सारे मामलात इस किस्म के, तो वो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। जाहिर सी बात है, इनको आदत है साकिब निसार साहब की, और इनको आदत है गुड टू सी यू की, तो आदतें तो नहीं जल्दी जल्दी तब्दील होती ना। तो अभी हो रही है तब्दील आहिस्ता आहिस्ता, तो वो ठीक है। जो काम देखें, आइन का रास्ता तो आइन के मुताबिक चल रहा है। आइनी तरमीम पार्लियामेंट का रोल है, उसने कर दी, और उसके ऊपर जो है वो तकरीबन ये भी वोट डालने लगे थे कि एंड में नहीं थे, लेकिन इनके जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं उन्होंने तो डाला। मैं आप पे वापस आता हूँ। मलिक साहब, आपको ये मामला इतना सादा ही लगता है कि बस ये इसी तरीके से दोनों तरफ से बयानात ही आते रहेंगे, लेकिन जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, आपको नहीं लगता कि अगेन वो एक बुरान की सी कैफियत पैदा हो जाएगी अगर एहतजाज वगैरह होता है तो? देखिए, मेरे ख्याल में एहतजाज साहब ने अपने कार्ड्स खेले हैं, वो बहुत चुकी है। अब एहतजाज हुकूमत के लिए कोई बड़ा दबाव जो है वो नहीं पैदा कर सकता। हुकूमत के लिए बहुत सारी आसानियां पीटीआई ने खुद पैदा की हैं। पीटीआई सिस्टम के अंदर से जिस तरीके से निकलती चली गई, जिस तरीके से पूरे तमाम इदारों के साथ एक टकराव की कैफियत में चली गई है, उससे मामलात पीटीआई के काफ़ी हद तक उसके हाथ से निकल चुके हैं। ठीक, अभी एक छोटी सी बात अमेरिका से आप चला के आप चाहेंगे मुल्क के अंदर आप मामलात को बेहतर करने की, कैसे कर लेंगे? यानी आप वो जेल में हैं, काउंट उनका बाहर से चलता है, पॉलिसियाँ जिनके से चलाई जाती हैं, तो बड़े भी पाई जाती है कि बाज़ अहम इशूज़ के ऊपर जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, और जो लोग बाहर बैठ के तहरीक इंसाफ के कंधे पे सवार होके कर रहे हैं। अब देखें, शहबाज गिल साहब हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं? अमेरिका के अंदर जो बयानबाजी कर रहे हैं कि वहाँ जब फील्ड मार्शल जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, लोगों से कह रहे हैं वहाँ पहुँचें, और पीटीआई जो है शहबाज गिल से ला ताल्लुकी नहीं कर रही। जी, वो तो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि अब हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है इस एहतजाज से, लेकिन ऐसे एक बयान ही आ जाते हैं, उनके साथ राब्ते रिकॉर्ड भी हो जाते हैं, जिन लोगों से वो पाकिस्तान करते हैं उनका सारा डाटा भी सामने आ जाता है। ठीक, राना साहब आखिर में ज़रा आप बताइए कि आप ये जो एक अपॉर्चुनिटी की बात की थी झगड़ा साहब ने कि भारत को हमने शिकस्त दी है, उसके बाद मुल्क का एक सियासी माहौल बेहतर करने की ज़रूरत है, आप समझते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल कर रहे हैं या दोबारा इसको ज़ाया कर रहे हैं? देखिए, हम तो अवेल कर रहे हैं, हम तो पीटीआई को माशाल्लाह हुकूमत अवेल की है, आपकी तो कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं। देखिए, अब बात ये, अब हम बजट दे रहे थे ना जी, तो उन्होंने लगाया हुआ था गोली किसने चलाई,
उन्होंने वो पोस्टर लगाया हुआ था इमरान खान को रिहा करो, वो एक लेले का पोस्टर भी लाए हुए एक थे। वो गधे का भी लगाया हुआ था। पता नहीं वो लेले तो का मुझे बताएं कि माहौल कौन अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल नहीं करा। आप मुझे बताएं बजट के ऊपर आप कह रहे हैं कि रिहा करो, यानी कि इस ये जिद या अपनी जो कह लें कि जो अपना जो आका है उसे खुश करने के अलावा अगर ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो ये उस जमात की जो पॉलिटिक्स है उसमें फंसे हुए हैं। ये मुल्क के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। कोई लगाते महंगाई को कम करो, वो वाला तो पोस्टर नहीं लगाया हुआ था इन्होंने, खान को रिहा करो लगाया हुआ था। तो जब इनकी तरजीह ये नहीं है, हम तो तैयार बैठे हैं। अगर ये कहते हैं कि महंगाई को कम करो तो हम कहते हैं आओ बैठे कैसे करें काम, लेकिन जब वो खान को रिहा तो अदालतों ने करना है ना। चलें